एवरीवन, CST पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 का 3.3 के जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन थे वर्ड प्रॉब्लम के सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बेस्ड उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 और NCERT का 3.3 का थर्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड इज ₹105 and for journey of 15 kilometer the charge paid is 155. What are the fixed charge and charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? आपको कह रहा है कि भाई एक टैक्सी का जो फेयर है कुछ फिक्स है, कुछ पर किलोमीटर है। अगर कोई बंदा 10 किलोमीटर जाता है तो वो 105 रुपीज़ पे करता है, और कोई बंदा अगर 15 किलोमीटर जाता है अगर कोई बंदा 15 किलोमीटर जाता है तो वो 155 रुपीज़ पे करता है। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड पर किलोमीटर चार्ज आपको बताना है, और आपको बताना है कि अगर वो बंदा 25 किलोमीटर जाता तो उसे कितना पे करना पड़ता। क्लियर है क्वेश्चन? तो फिक्स चार्ज निकालना और पर किलोमीटर चार्ज। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹x। लेट पर किलोमीटर चार्ज इज इक्वल टू ₹y। देखिए x तो फिक्स है, वो तो पे करना ही करना है, और y को किलोमीटर के अकॉर्डिंग। तो 10 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर का y है, तो 10 का क्या हो जाएगा 10y, और टोटल कितना आ गया 105। x प्लस ये तो फिक्स पे करना ही है, नेक्स्ट में कितना गया है 15 किलोमीटर, टोटल कितना पे किया है 155। ये हो गया इक्वेशन 1, और सब्स्टिट्यूशन है तो इक्वेशन 2 को x में कन्वर्ट करके यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये प्लस 15y है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 15y। 155 माइनस 15y, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। यानी कि इक्वेशन नंबर 2 आपकी क्या आ गई, x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, और इक्वेशन 1 हमने पहले ही बना दी थी, वो क्या थी x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। इतना मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं। दोनों इक्वेशन बन गई। अब इसका सोल्यूशन करेंगे। कैसे सोल्यूशन करेंगे? x की वैल्यू को किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करोगे इसे, x क्या है 155 माइनस 15y, जहाँ पे इक्वेशन 1 में था x की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 10y इज इक्वल टू 105, माइनस 15y प्लस 10y ये सोल्व हो जाएंगे, और 155 दूसरी साइड चला जाएगा। इतना मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं। इक्वेशन क्लियर है? दो इक्वेशन बनाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसलिए एक को दूसरे में कन्वर्ट करना होता है, तो हमने सेकंड को ही कन्वर्ट कर दिया और फर्स्ट में उसकी वैल्यू पुट कर दी। देन आगे फर्दर सॉल्यूशन करेंगे इसको सिंप्लीफाई करके। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, माइनस 15y प्लस 10y माइनस 5y। जब एक नंबर प्लस होता है और एक नंबर माइनस होता है तो हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं, और साइन किसका आता है, बड़े नंबर का। 105 माइनस 155 यहाँ पे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू 50। जब एक नंबर
प्लस होता है और एक माइनस होता है, हमेशा बड़े में से छोटा नंबर लेस करते हैं और साइन किसका आता है, बड़े नंबर का। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। जैसे ही 5 डिवाइड होगा आपको गेट हो जाएगी y की वैल्यू 10। क्लियर है इतना। देन क्या करेंगे, y की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 क्या थी आपकी, इक्वेशन 2 थी आपकी x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 155 माइनस 15y। 155 माइनस 150 इज इक्वल टू 5। ठीक है, x आ गया 5 और y आ गया 10, यानी कि फिक्स चार्ज कितना आ गया, ₹5, और पर किलोमीटर चार्ज आपका आ गया ₹10 पर किलोमीटर। पर किलोमीटर चार्ज कितना आ गया, ₹10। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि मेरी स्क्रीन छोटी है, मैं फ़ोन स्क्रीन पे आपको ये समझा रही हूँ, आपने फुल फॉर्म लिखनी है। फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹5, पर किलोमीटर चार्ज ₹10। क्लियर है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यानी कि मेन क्या है, आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए और उसके बाद इक्वेशन को सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। If fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. आपको कह रहे हैं अगर एक फ्रैक्शन में के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तो वो 9/11 हो जाती है। अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं तो वो 5/6 हो जाती है। आपको बताना है फ्रैक्शन क्या है। हमने एज्यूम कर लिया लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। अब क्या पहली कंडीशन बताई, अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तो क्या हो जाती है वो 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 11 को x से किया 11x, 11 2 जा 22, 9 को y से किया 9y, 9 2 जा 18। 11x प्लस 9y है, इधर आके माइनस 9y। ये प्लस 18 है, उधर जाके ये प्लस 22 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 22। यानी इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। जब दो नंबर होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, बड़े में से छोटा नंबर लेस करते हैं और साइन किसका यूज़ करते हैं, बड़े नंबर का। इतना मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। देन कंडीशन अप्लाई करेंगे दूसरा कह रहा है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं तो वो बन जाती है 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x प्लस 6 3 जा 18, देन 5 1 जा 5, 5 3 जा 50। 18 प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। 6 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा डिवाइड। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5y माइनस 3/6। 18 में से 15 गए -3, 6 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, उधर जाके क्या करेगा डिवाइड। क्लियर है इतना। तो दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सी पुट
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। सी 11x, x क्या है 5y माइनस 3/6। x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी, y एज इट इज़ माइनस 9y इज इक्वल टू -4। एलसीएम लेंगे इसका, कितना आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा लेते हैं, 6 1 जा 6, तो ये भी एज इट इज़ आ जाएगा, दिस 1 जा दिस, 1 6 जा 6, तो 9 6 जा 54, y इज इक्वल टू -4। इतना मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं। यानी कि अब हमारे पास क्या आ गया है, अब हम पहुंच गए हैं 11 विद इन ब्रैकेट 5y माइनस 3 माइनस 54, ध्यान देना, माइनस 54y इज इक्वल टू -4, इज इक्वल टू -4। ये है हमारे पास। अब सोल्व कर देते हैं। 11 को 5 से किया, 11 5 जा 55, 11 को 3 से किया, 11 3 जा 33, 54 एज इट इज़ आ जाएगा। ये क्या कर रहा है, इधर डिवाइड, उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। 6 4 जा 24, माइनस 24 आ जाएगा। 55y माइनस 54y इज इक्वल टू -24, या आप इसको डायरेक्ट भी स्टेप को स्किप कर सकते हो, आपको दिख रहा है इसी स्टेप में, एक स्टेप अननेसेसरी नहीं बढ़ाते हैं। 55y है और -54y क्या बन जाएगा, y। ये क्या है, माइनस, उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस। ये माइनस है, उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस। -24 + 33, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -24 + 33। जब एक नंबर प्लस होता है और एक नंबर माइनस होता है, हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं और साइन किसका आ जाता है, बड़े नंबर का। यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, 9। इतना क्लियर है। यानी कि हमने इक्वेशन को सोल्व करके y की वैल्यू निकाल दी। फिर क्या होता है फंडा हमारा, y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। जो हमारी y की वैल्यू आती है उसको कहाँ पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। सी पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, x इज इक्वल टू 5y माइनस 3/6। इसका काम हो गया है तो इसको कर देते हैं रफ, ये जगह हमारी यूज़ हो जाएगी। सोल्व किया, x इज इक्वल टू 9 5 जा 45 माइनस 3/6। 45 में से ये 45 है, पीछे का पॉइंट लग गया है, कन्फ्यूज़न ना हो आपको। 45 माइनस 3 किया 42 डिवाइडेड बाय 6, 6 7 जा 42, x क्या आ गया 7, x 7 आ गया, y 9 आ गया, तो फ्रैक्शन क्या हो गई, x/y। x है 7 और y क्या है 9, तो आपका आंसर क्या आ गया, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y, यानी कि 7/9। क्लियर है सेकेंड क्वेश्चन। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी थी, बाकी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। ऑल क्लियर, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और 3.3 का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ हमारे थर्ड चैप्टर की 3.3 एक्सरसाइज भी पूरी ख़त्म हो जाएगी। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 years hence का मतलब है आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद जैकब की एज अपने बेटे की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। 5 years ago, 5 साल पहले, जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। उसकी एज अपने सन की एज की 7 टाइम्स थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी क्या पूछी हमसे, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज एज्यूम कर लेते हैं। लेट जैकब, चोट में लिख रही हूँ मैं, प्रेजेंट एज या फुल फॉर्म ही लिख देती हूँ। चलिए
लेट जैकब प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, लेट हिज सन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू वाई ईयर्स। ठीक है, अब क्या सिचुएशन है आफ्टर 5 ईयर। देखिए भाई, आफ्टर 5 ईयर की अगर मैं बात करूं तो जैकब की एज क्या है आज, एक्स। 5 साल के बाद क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 5। उसके सन की एज क्या है आज, वाई। 5 साल के बाद क्या हो जाएगी, वाई प्लस 5। आपको कह रहा है 5 साल बाद जो जैकब की एज है अपने सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। जैकब की एज अपने सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। सोल्व कर देते हैं इसको, इक्वेशन बना देते हैं। एक्स प्लस 5, 3 को वाई से किया 3y, 3 5 जा 50। क्या बन जाएगी इक्वेशन, एक्स, ये 3y प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। 5 प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। यानी एक इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। मैं यहाँ लिख लेती हूँ, बाद में मुझे यूज़ करनी होगी। x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 आ गई मेरी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन क्या है, 5 ईयर्स अगो। अब हम कहाँ चले जाएंगे, 5 ईयर्स अगो। आप इसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे। फाइव ईयर्स अगो, तो जो प्रेजेंट एज है उसमें से क्या हो जाएगा, 5 माइनस हो जाएगा। 5 ईयर्स अगो, आज उसकी एज है जैकब की x, तो 5 साल पहले क्या होगी, x माइनस 5। आज उसके सन की एज है y, तो 5 ईयर बिफोर क्या होगी, x माइनस 5। कितने टाइम्स हो गई, 7 टाइम्स। 5 ईयर पहले जैकब की एज अपने सन की एज का 5 टाइम्स था। क्लियर है इतना। x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 को y से किया 7y, 7 5 जा 35। एक इक्वेशन बना चुके हैं तो इसको x में ही रखेंगे। x इज इक्वल टू 7y माइनस 35, यहाँ पे प्लस माइनस 5 था, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 5, यानी कि x इज इक्वल टू 7y माइनस 30। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब आपने x की वैल्यू निकाल दी है इन द फॉर्म ऑफ y। उसके बाद क्या स्टेप होता है, इसे पुट करते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x क्या है आपका, 7y माइनस 30। x की जगह वैल्यू पुट कर दी और y एज इट इज इक्वल टू 10। 7y माइनस 3y क्या बना, 4y। माइनस 30 है, उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस 30। 4y क्या बन जाएगा आपका, 4y इज इक्वल टू 40। 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा डिवाइड। 4 से इसको कट करोगे, डिवाइड करोगे, यू विल गेट 10। यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, 10। क्लियर है इतना। यानी कि हमने सेकेंड इक्वेशन को x की वैल्यू y में कन्वर्ट किया, देन x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया, वहाँ से y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। जैसे ही y की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, अब क्या स्टेप होता है, पुट वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के x इज इक्वल टू 7y, y क्या है 10 माइनस 30, 7y माइनस 30।
इतना मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं। सारा निकाल दिया हमने, वैल्यू पुट कर दी। अब आप फाइनल आंसर आपका निकलने वाला ही है। ठीक है, x आ गया, x इज इक्वल टू 70 माइनस 30 यानी कि 40। एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू 40 ईयर्स। फिर एज ऑफ हिज सन, लास्ट में आंसर पूरा लिखना, इज इक्वल टू 10 ईयर्स। ये था आपका सॉल्यूशन। क्लियर है? तो इसके साथ ही हमने 3.3 ख़त्म कर दिया है। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप हमारी मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई एक्सरसाइज के साथ। तो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।